नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फ़ोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर चौहान आपका, और जिस तरीके से आप आयुर्वेद के जरिए कई विभिन्न बीमारियों का जिक्र करते हैं, उनका उपाय बताते हैं, ऐसे में हमारे बहुत सारे कॉलर्स के मन में सवाल होते हैं। तो आज एक कॉलर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, कार्तिक हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक आपका। क्या सवाल है आपके जहन में? डॉक्टर प्रताप चौहान यहाँ पर मौजूद है, सीधे सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मुझे जो है मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मैं जैसे कोई काम करता हूँ तो झुकता हूँ तो जाम सी हो जाती है। देखिए, कमर दर्द जो है एक बड़ी कॉमन सी समस्या आजकल हो गई और मैं देख रहा हूँ खास तौर से जो युवा वर्ग के लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स में कंप्यूटर पर दिन भर बैठे रहते हैं, तो पोस्चर रिलेटेड मैंने बहुत कॉमन देखा है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इसकी चिकित्सा बहुत अच्छी होती है, पंचकर्म के माध्यम से भी होती है। दूसरा, इसमें कुछ इंटरनल मेडिसिन्स हैं जो आपकी मसल्स को रिलैक्स रखती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नियमित रूप से थोड़ा आधा पौना घंटा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अवश्य करो। थोड़ा सा कोशिश करिए कि खाने पीने में ऐसी चीज़ें ना खाएं जो वात का प्रकोप जिससे बढ़ता है, यानी कि जो गरिष्ठ होती हैं, हैवी होती हैं। और तीसरी चीज़, छुट्टी वाले दिन पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश अवश्य करनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी, यदि आप करेंगे इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। और कुर्सी पर जब बैठते हैं तो आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपकी तकलीफ़ थोड़ी बढ़ चुकी है ज़्यादा, तो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी आयुर्वेदिक चिकित्सा इसकी की जाती है और इसमें कुछ इंटरनल मेडिसिन्स देते हैं, कुछ थोड़ा सा पोटली मसाज वगैरह करते हैं। बनी बनाई पोटली भी जीवा की एक मिलती है, वो भी आप ऑर्डर करके घर में भी थोड़ा पोटली मसाज करेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कोई भी रोग हो उसको अच्छी तरह से समझ करके, उसके रूट कॉज को समझ के उसका उपचार करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम ये शो लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको अलग अलग रोगों की हम दे सकें। बिल्कुल। और इसी बीच दूसरी कॉल भी आ चुकी है, आरती हैं छपरा बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है आरती आपका। क्या सवाल है, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल यह है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, पूरे सिर में होता है या आधे सिर में? पूरे सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा। बहुत तेज दर्द होता है? हाँ, बहुत तेज। अच्छा, और कब से चल रहा है ये दर्द आपको? लगभग 6 महीने से हो गए। और क्या कितने दिन में, रोज होता है कभी कभी होता है? मतलब कभी कभी होता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, देखिए ये बहुत ज़्यादा जो आप बोल रहे हैं बार बार कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटेंसिटी उसकी तेज़ है। और आम तौर पर जो ऐसे सिर दर्द होते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो माइग्रेन शब्द आपको एक सुना होगा आपने, डॉक्टर कई बार कहते हैं माइग्रेन हो गया आपको। हमारे यहाँ तो खैर आयुर्वेद में ये पूरा एक चैप्टर है हेडेक्स के ऊपर, सिरशूल के नाम से 11 प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में लिखे, बहुत अच्छा वर्णन है। और आयुर्वेद जैसी मेडिकल साइंस जब मैं बार बार आपसे शेयर करता हूँ बातें, तो मुझे अच्छा लगता है कि इतने पुराने समय में भी वो इतनी गहराई से रोगों को समझते थे। अभी तो क्या होता है कि हमें केवल जो है ये दे दिया जाता है कि ये टैबलेट खाइए, इससे थोड़ा दर्द आपका शांत हो जाएगा, लेकिन जब तक कॉज ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है पेट से जुड़ा होता है। अगर एसिडिटी आपको हो रही है, कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, या दूसरा कारण बहुत बड़ा है कि रात को ठीक से नींद नहीं आती आपको, आजकल लोग देर तक जगते हैं, या फिर मानसिक तनाव भी इसका एक कारण है। 2-3 कारण तो मैंने अभी बताए आपको, और कारण के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिए।
केवल एक दर्दनाशक दवाई लेकर के आप अगर काम चला रहे हैं तो उससे ठीक नहीं होगा और बढ़ता जाएगा रोग आपका। तो एक तो थोड़ा सिर में मालिश करिए, नाक में बादाम का तेल रात को सोने से पहले अवश्य डालिए 2-2 बूंद, और जीवा में तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि आयुर्वेदिक तरीके से इस रोग का बहुत अच्छा और सफल उपचार हमारे यहाँ होता है। बिल्कुल, तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दे और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। तो इस बीच पटना से कॉल आई है राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके जहन में? डॉक्टर प्रताप चौहान मौजूद है, सवाल करिए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहना हुआ, शरीर में बेचैनी रहना, नींद ना आना, इससे बड़ा परेशान हूँ मैं। देखिए, डिप्रेशन तो डेफिनेटली आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और मैंने देखा है कि आम तौर पर लोग जो है ना वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट गोलियां शुरू कर देते हैं। मैं तो आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि डिप्रेशन जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, और स्टेट ऑफ माइंड उसका एक कारण होता है, और मोस्टली कारण बाहर मिलता है आपको, आपके चाहे वो जॉब प्लेस में हो, फैमिली में हो, रिलेशंस में हो। अब तो यूरोप में तो मौसम से भी डिप्रेशन होता है लोगों को। लेकिन आपको समझना ये है कि अगर इसको ठीक करना है तो कम से कम थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। सबसे सरल इसकी चिकित्सा होती है कि अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम करें, थोड़ा योग करें, और जीवा मेडिटेशन तो बहुत अच्छी है। जीवा मेडिटेशन यूट्यूब पे आप सर्च करिए, रोज़ सुबह शाम जीवा मेडिटेशन यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ में जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, जीवा की ब्राह्मी टैबलेट्स हैं। ये तो बहुत आम तौर पर लोग ऐसे ही लेते हैं आजकल, क्योंकि हमारी जीवन की जो शैली है उसमें कहीं ना कहीं तनाव तो होता ही है छिपा हुआ आजकल। तो मेरा निवेदन ये है कि एक तो थोड़ा सा आयुर्वेद से जुड़ जाइए, और माइंड वेलबींग सेशन, जीवा का माइंड वेलबींग सेशन ज़रूर बुक कर लीजिए। हमारे जो माइंड वेलबींग के कोच हैं वो आपसे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और कारण तो नहीं है, और उसका तरीका भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप उस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। हमारे यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फियर या साइकोसिस, पैनिक अटैक्स जो होते हैं, बहुत सारे मानसिक रोगों का इलाज जीवा में बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। तो घबराना नहीं है, आप जीवा से जुड़ जाइए, और कोई भी आपका प्रश्न हो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो अब जयपुर से एक कॉलर जुड़ गई हैं डॉक्टर चौहान। सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके? सवाल करिए। मेरे ना मुझे खांसी हो रही है काफी दिनों से। खांसी हो रही है? हाँ। तो सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है? सूखी खांसी है। देखिए, सूखी खांसी काफ़ी आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ भी पेशेंट बहुत आ रहे हैं, और आमतौर पर लोगों को मैंने देखा है आजकल जब वायरल का सीज़न आता है या कोई हल्का सा बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, उसके बाद खांसी कई लोगों को तो 2-2, 3-3 महीने चलती है, और इतनी खांसी होती है कि पेट भी दुखने लगता है, उनके छाती में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि सबसे पहले तो बहुत ड्राई चीज़ें मत खाइए, गर्म तासीर की चीज़ें मत खाइए। अगर आपको मुलेठी का चूर्ण मिलता है कहीं पर भी तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। थोड़ा सा मुलेठी, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम, उसको या तो शहद में मिला के चाटिए या गुनगुने पानी में आधा कप पानी में घोल के पी लीजिए। और सौंठ, काली मिर्च, तुलसी और ये आपका जो तुलसी के पत्ते और लौंग, 4 चीज़ें, सौंठ, काली मिर्च, लौंग और तुलसी के पत्ते, ये थोड़े थोड़े इसमें उबाल करके उसमें थोड़ा शहद डालिए बाद में, और उसको पीना है दिन में 1-2 बार। इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि रोग पुराना जब हो जाता है तो प्रॉपर मेडिसिन उसकी चाहिए। वात, पित्त, कफ जो हमारे दोष शरीर में जो बिगड़े हुए हैं उनको बैलेंस करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए जीवा में तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, एक बार दोबारा से कॉल करके अपनी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़रूर बुक कर लीजिए, या हमारे क्लिनिक में जा करके पर्सनली भी हमारे डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। सुनील हैं कानपुर से अगले कॉलर हमारे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके जहन में? किस तरीके की परेशानी हो रही है? सवाल करिए, डॉक्टर प्रताप चौहान मौजूद हैं तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। जी नमस्कार सर। जैसे कि ना मेरे ना बहुत ज्यादा समय से कब्ज है। कब्ज रहती है? जी जी जी। तो यानी कि मोशन बिल्कुल नहीं आता या पेट पूरा साफ नहीं होता, क्या है कंडीशन? मतलब कि ना पेट पूरा साफ नहीं होता है, मतलब कोई तरह से। अच्छा, और जो स्टूल आपका हार्ड होता है, लूज होता है, कैसा है? सर हार्ड है।
हार्ड होता है। देखिए, कब्ज़ के कई सारे कारण होते हैं। आमतौर पर तो मैंने ये देखा कि अगर आपका खान पान थोड़ा गड़बड़ होता है, आजकल क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने लगे हैं हम लोग जिसमें मैदा होता है, रिफाइंड चीज़ें बहुत हैं, जंक फूड बहुत खा रहे हैं लोग, तो उसके कारण थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरी है, आपके अगर भोजन में कुछ लोग बिल्कुल ही तेल घी बिल्कुल परहेज करते हैं, उससे लुब्रिकेशन नहीं जाता, आंतों में खुश्की आ जाती है। और चौथी चीज़ मैंने देखी है, तीसरी चीज़ सॉरी, वो ये है कि आम तौर पर हमारी जो डाइट है उसमें अगर फाइबर की कमी है तो ये भी एक कारण बनता है। तो डाइट है, लाइफस्टाइल भी एक कारण इसमें बनता है। रात को देर तक जगना या फिर जो है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय, ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो अंदर खुश्की पैदा करती हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको ठीक करें, लेकिन साथ में प्रॉपर इलाज भी ज़रूरी है। केवल हम ये घरेलू नुस्खे तो बता ही देते हैं आपको, जैसे आपको मैं बताऊं, आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला टैबलेट हमारी मिलती है जीवा की, वो ले सकते हैं, मुक्ति चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में होती हैं। किसी भी रोग को हमेशा जो है उसकी जड़ से ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेद से ही जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं वो डॉक्टर चौहान से क्या जानना चाहते हैं। तो मोनू छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं जी। मोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर मेरे ना आपके मतलब पाइल्स होती है, मेरे पाइल्स होता है, ब्लीडिंग रहती है जी। ब्लीडिंग जी देखिए, ब्लीडिंग पाइल्स को थोड़ा सा मैं आप तो एक तो पहले ये कहूँगा कि उसको नेगलेक्ट मत करिए, क्योंकि आजकल ये छोटी छोटी बीमारियाँ अगर हम इनको नेगलेक्ट करते हैं तो आगे चल के यही भयंकर बीमारियाँ जो कैंसर वैंसर नाम सुनते हो ना आप, आजकल कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो फैलता इसीलिए कि रोग को हम दबा के रखते हैं। कोई भी रोग हुआ, गोली खा ली, कुछ हुआ तो कुछ टैबलेट और वैसी ले ली उसको सप्रेस करने के लिए, लेकिन जब तक आप उसकी जड़ पर नहीं पहुंचोगे, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स में मेन कारण तो कॉन्स्टिपेशन है, उसके साथ अगर पित्त बढ़ गया है, गर्म चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला तीखा, कुछ लोग कहते हैं जी जब भी नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जब ड्रिंक करते हैं तुरंत जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो गर्म चीज़ें नहीं खानी है, थोड़ा कूलिंग नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी ऐसी चीज़ों का सेवन करिए। जौ का सत्तू पी लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ठंडाई बना करके पी लीजिए, उससे कम से कम कूलिंग रहेगी। और मोशन क्लियर के लिए कुछ ना कुछ आपको अवश्य लेना चाहिए। दो चीज़ तो ये मैंने सरल चीज़ें बताई, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी रोग मैनिफेस्ट हो चुका है आपके शरीर में, तो केवल घरेलू नुस्खों से तो ठीक होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर उसका उपचार करना है। इसी के साथ उत्तराखंड से सुजल जुड़ गए हैं हमारे दर्शक। बहुत बहुत स्वागत है सुजल आपका। क्या सवाल है, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है सर। करीब कितनी आपकी उम्र कितनी है अभी? सर 25 साल। देखिए, मैंने इसलिए पूछा आपके कि आजकल हमारे यहाँ कम से कम भी हेयर फॉल के जितने केसेज आते हैं उसमें से लगभग 40-45% सब 20-25 साल की उम्र में है। चिंता का विषय है और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस पर थोड़ा चिंतन करिए कि यंग एज में बाल क्यों गिर रहे हैं आपके। दो ही कारण मुख्य रूप से होते हैं, या तो कहीं ना कहीं डाइट लाइफस्टाइल खराब है, दूसरा या फिर मानसिक टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है। और कुछ चीज़ें हमने नोटिस की हैं, क्योंकि जब हम पेशेंट से जब बातचीत करते हैं तो पूरा उसका डॉक्यूमेंट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। एक चीज़ मैंने और देखी है कि आजकल के जो युवा लोग हैं वो बालों में केमिकल्स का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। कई तरह के कलर्स, हाइलाइटिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जेल वगैरह लगाते हैं उसको स्टाइलिश करने के लिए, लेकिन वो बालों की जड़ों में जा कर के वो बालों को कमज़ोर करता है। तो अगर आपको जो है हेयर केयर करनी है तो जीवा में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह के ऑयल्स हैं, कई तरह के जो है कंडीशनर्स हैं, शैम्पू हैं, बहुत चीज़ें हैं। हेयर लेप भी हमने एक बहुत अच्छा बनाया। एक हमारी जो है हर्बल मेहंदी आती है, वो डाई नहीं करती लेकिन बालों के लिए बहुत अच्छी है, 24-25 जड़ी बूटियाँ उसमें हैं।
तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। दूसरा, इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, इंटरनली गर्मी नहीं होनी चाहिए, हीट नहीं बढ़ना चाहिए। आंवला खाइए, या फिर जो है आंवला टैबलेट हमारे यहाँ मिलती है, आंवला कैंडी जीवा में मिलती है, आंवला जूस मिलता है। और फाइनली, अगर आपका जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा अधिक हो चुका है ऑलरेडी और आप ऑलरेडी परेशान हैं, फिर उसकी प्रॉपर चिकित्सा बनती है। चिकित्सा तो डॉक्टर से बातचीत करके होगी। तो हर तरह से हम आपके साथ हैं, कोई घबराना नहीं है। हेयर फॉल हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी ब्यूटी संबंधित कोई भी समस्या हो, उसका इलाज भी जीवा में नेचुरल तरीके से किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को एक सही दिशा मिली होगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।